देश में डॉक्टरों ने एक बार फिर चमत्कार किया है। पाकिस्तान के एक ऐसे बच्चे का इलाज किया गया जिसकी बीमारी को लाइलाज माना जा रहा था। दोस्तों, भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की, एक बच्ची, टीन, शी वाज टीन, उसको एक 18-19 साल की लड़की है जिसका नाम आयशा रहमान था। उसको एक नई जिंदगी मिली है बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? इंडिया को मैसेज क्या देंगे? बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी उस डॉक्टर का, जो हिंदू डॉक्टर ने हमारे मुसलमान लेडी को, उन्होंने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया। पाकिस्तानी जी, वेल डन। पाकिस्तानी लेडी पाकिस्तानी लेडी को जी, वेल डन जी। हिंदुस्तान में जो इस वक्त दवाइयां बन रही हैं वो FDA अप्रूव्ड हैं, ज्यादातर यूरोप में बिकती हैं, अमेरिका वहां से इंपोर्ट करता है हिंदुस्तान से। उनकी दवाइयां जा रही हैं अमेरिका, हमारा तो अब बंदा नहीं जाता। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। कहा जाता है कि ये जो ट्रस्ट था इसने तकरीबन कोई 35 लाख रुपए का ये प्रोसीजर था, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया है। ये पाकिस्तानी लड़की जो है, अगर इसको ये दिल ना दिया जाता तो ऑब्वियसली शी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। तो मेडिसिन 2000% महंगी नहीं हो सकती। हार्ट का पेशेंट मर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैंसर का पेशेंट मर रहा है। एक बंदा एक्सरे कराने जाता है हॉस्पिटल में, लाइन में खड़ा होकर वापस आता है तो भाई से प्राइवेट करा लूंगा। जैसे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, देखें वो इकोनॉमी में आगे जा रहे हैं, वो आपको लगता है कि मेडिसिन के ऊपर भी काफी ज्यादा वो काम करते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान से 200% आगे हो। ट्रांसप्लांट होना था जो कि पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं था। तो गाइस, इंडिया के डॉक्टर ने रब्ता किया। डॉक्टर ने रब्ता करने के बाद कहा कि आप इंडिया आ जाओ, मैं आपकी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। और गाइस, उन्होंने अपनी ऐन जुबान, जैसे उन्होंने जुबान की थी, पाकिस्तानी लेडी की पूरा ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाकर पाकिस्तान भेजा। It's a story of hope in the shadow of conflict. It's the story of an Indian heart giving new life to a young woman from Pakistan. पाकिस्तान की एक लड़की, जी हाँ, इनकी एज 19 ईयर्स बताई जा रही है और ये जी इनका नाम है आयशा रहमान। इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है चेन्नई में, जो कि भारत का शहर है। और हम आपको ये बताते चलें कि एक हिंदुस्तानी है जिन्होंने इनको अपना दिल डोनेट किया है और इस तरह से इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, बिल्कुल फ्री में इनका ये ट्रीटमेंट किया गया है। कहा यही जा रहा है तकरीबन 35 से 40 लाख रुपीस तक का ये ट्रीटमेंट था, लेकिन आयशा का ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में किया गया है। और डॉक्टर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं कि उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन कर लिया। और अब जैसा मैंने कहा कि आयशा कराची की रहने वाली हैं, वो कराची पहुंच के यकीनन उनको अब ये कहने में मुश्किल नहीं होगी कि वो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है। क्योंकि वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे रहते हैं जो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है, और वो इस तरह से कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और हम यही समझते हैं कि ऐसे तमाम ही लोग पाकिस्तान में जो ऐसा सोचते हैं उनका यकीनन दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन आयशा तो सचमुच में उनका दिल हिंदुस्तानी है, और अब वो इनको ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, ना कोई एतराज कर सकता है अगर वो ये कहें कि उनका दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन जाहिर है कि जिन्होंने इनको दिल डोनेट किया वो भी एक भारतीय हैं, और हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उस हॉस्पिटल का भी शुक्रिया जिन्होंने ये ऑपरेशन किया और फ्री में किया। जाहिर है कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने, और उनका बहुत शुक्रिया, उनको सलाम पेश करते हैं। और साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी एक प्रॉपर ऑफिशियल लेटर लिखना चाहिए, और इन डॉक्टर्स का और उनके साथ जितने लोग उस हॉस्पिटल के हैं जिन्होंने इस कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लिया, कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट में हिस्सा लिया, उन सभी को हमारा सलाम है और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन यहाँ पर ये बात साफ जाहिर होती है कि रिलीजन हो, चाहे कंट्री हो, नेशनलिटी हो, किसी भी चीज से बढ़कर इंसानियत है। और यही हमें यहाँ पे डॉक्टर्स भी हमें यही सिखाते दिखाई दिए, और भारत से भी हमने यही मैसेज लिया और यही सबक सीखा। यकीनन जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी बहुत खुश होंगे, और भारत के लोग तो जाहिर है उनकी कंट्री से ये सब कुछ हुआ है तो वो तो वैसे ही प्राउड फील कर रहे होंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा ये खबर जब हम तक आई, और यकीनन हमारे सुनने वाले और हमारे देखने वाले भी जो है इस खबर से खुश हुए होंगे कि कराची की एक लड़की या कराची की एक बच्ची को जो है वो नई जिंदगी मिली है भारत की वजह से। और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत आराम से कह सकती हैं कि दिल है हिंदुस्तानी। और ये जो चेन्नई का हॉस्पिटल है, डेफिनेटली इन्होंने बड़ी पाकिस्तानी बेटी की जान बचा के, डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा काम किया। ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू हिम।
हमारी तमाम जो है ना दुआएं उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रस्ट है ये तरक्की करे। और ऐसे ही कई लोग तो कहेंगे कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कहते हैं भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि देखें, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, एंड दुनिया में आप क्या कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, आप अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तकरीबन $9 बिलियन की इंडस्ट्री है ये मेडिकल टूरिज्म, ठीक है जी। जिसे ट्रैवल हेल्थ केयर भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन पेशेंट्स हैं, 2 मिलियन 20 लाख पेशेंट्स इंडिया में हर साल इस मकसद के लिए आते हैं, तकरीबन दुनिया के 78 ममालिक से, जो मेडिकल सर्विसेज के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है जी। और तकरीबन ये ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन $9 बिलियन की है। ये सुनने में ही आ रहा है कि तकरीबन ये 2026 तक ये 13 बिलियन डॉलर की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज मिलते हैं वो मिलते ही आजकल मेडिकल टूरिज्म पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं, या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विजिट करने के लिए मिलते हैं। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालांकि ये तो वीज़े तो खुला होना चाहिए, वीज़ाज तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन शायद पता नहीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुकूमतें ये महसूस करती हैं कि शायद ऐसे करने से वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, भारत तो एक वो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी हमारी ग्रीवेंसेज हैं, हमें जो है वो आप जो है वो कश्मीर में ये किया वो किया, ठीक है जी। कहा जा रहा है कि 2014 में उसने इंडिया विजिट किया, जहाँ पे उसका ये सारा प्रोसेस हुआ। उस वक्त डिवाइस थी वो इनफेक्टिव हो गई, तो डॉक्टर्स ने हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट उसको रेकमेंड किया। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अदर दैन दैट इसमें मैं देख रहा था कि कुछ डॉक्टर्स की टीम भी है जिसने पूरे के पूरे उन्होंने ये सारा किया, और कहा जा रहा है कि जब उसको ये हार्ट दिया गया तो उस वक्त कोई और कंटेंडर नहीं था। अगर कोई और लोकल होता तो शायद उसको ये पहले देना पड़ता, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है, ज़ाहिर बात है रूल्स होते हैं अदारों के, मुल्कों के, जिसे वो कहते हैं ना, ये 5 साल कहा जा रहा है कि उसने वेट किया, अपने बीमार दिल के साथ उसने वेट किया, और अभी ये इसी साल जो है उसको ये दिया गया है जो पाकिस्तान से गई। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि देखें, इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी खबरें चाहिए, मेरी ज़ाती राय के अंदर। तो हम सारा टाइम पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस करते रहते हैं, भारत ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, अमेरिका ये कर रहा है, लेकिन असल चीज़ ये चीज़ है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और फिर आखिरकार उनको आवाज आती है इंडिया की तरफ से कि भाई यहाँ पर हो सकता है। आपको पता होगा कि पहले भी इंडिया के से हमने इलाज करवाते रहे, तो अभी बॉर्डर्स भी बंद है, ट्रेड भी बंद है, तो उस डॉक्टर के बड़ापन देखे, डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको वीज़ा दिलवाता हूँ। वो लेडी गई और उन लेडी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। कितनी बड़ी बात है, दैट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने स्पेशल यहाँ से वो इंडिया गई हैं, और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम शॉक्ड फॉर दैट कि ये बहुत जिंदा दिली है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने सिस्टम डाला हुआ, ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये कर दो मार दो, तो ये तो उन्होंने इंसानियत की कमाल कर दी है। तो दैट्स द विद ह्यूमन बीइंग, आई लव हिम दैट पर्सन। और मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए, और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है, तो वी वांट टू बी कि वी आर ए सेम नेशन, और ये ख़त्म कर दिया जाए, ये जो फ़िरका है, ये सिस्टम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। आई लव दैट डॉक्टर के जो किया है। डॉक्टर ने भी मैसेज दिया सर, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि जो हम बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना सर, बॉर्डर्स को खत्म कर दें तो मोहब्बत वहीं की वहीं है और प्यार वहीं का वहीं है, दोनों मुल्कों के दूसरे से प्यार है। कितना एग्री करते हैं डॉक्टर से? मैं 100% बल्कि 100 से 110% करता हूँ एग्री कि ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म है वो उसको तो इंडिया को तो चाहिए कि इंडिया तमाम जो खित्ते के ममालिक है उनको अलाउ करे इस हवाले से। और मेरे अपने एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चट्टा साहिब, तो उनके वालिद साहब जो हैं बड़े छोटे थे तब, हम आई थिंक तब हम यूनिवर्सिटी भी नहीं गए थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो उन्होंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराया था। तो उस वक्त हम सुनते थे ये क्या होता है, तो नहीं थे, वीज़ाज नहीं मिलते थे। तो फिर हमने उस वक्त जो एक मिनिस्टर साहब थे, हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स,
उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्पेशली जो है वो उसको पेन लिया, उन्होंने वीज़े लगवाए, सारा कुछ किया, फिर वो वहाँ गए, फिर वो 2-3 महीने वहाँ पे रह के आए इंडिया के अंदर। तो और रह के आए और उन्होंने जाके वहाँ पे और बड़ा अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ और अभी भी वो बिल्कुल ही इज़ अलाइव एंड माशाल्लाह अपने ज़िंदगी के कारोबार, बिज़नेस, अपनी खेती-बाड़ी, ज़्यादा किसान है वो, तो अपना बाकी कारोबार कर रहे हैं और मतलब ज़िंदगी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है उनकी। और वो मुझे बताते हैं कि जब हम इंडिया गए तो उनका बेटा भी साथ गया, उनका एक नेफ्यू भी साथ गया। तो जो नेफ्यू था उसने वो डोनर था, तो वो भी वहाँ पे रहा, तो बेटा भी गया। तो और मुझे वो जो उन्होंने बातें बताई, कहते हैं फिर हमें लोगों ने बड़ा प्यार किया।